Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So if you are new to this channel, please consider subscribing it. So today we will discuss about true pelvis and its diameter. So pelvic के related जितने भी videos है सभी videos की link मैंने इस video के description box में दी हुई है जहाँ से आप इसे refer कर सकते हैं. तो इस video में हम diameters, axis and plane के बारे में discuss करेंगे ट्रू पेल्विस के इनलेट आउटलेट कैविटी के एंड उसके साथ साथ ये वीडियो के जो प्रेजेंटेशंस है वो इस तरीके से है कि आप उसे एज अ क्लास नोट भी नोट डाउन कर सकते हैं. So pelvis bones contains two innominate bones, sacrum and coccyx. और ये जो innominate bones है उसमें ilium, ischium and pubic bone का इन्वॉल्वमेंट होता है. देन जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो टू सैक्रोइलियाक जॉइंट्स, सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट्स एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, इस तरीके से 3 जॉइंट्स यहाँ पे होते हैं. देन एनाटॉमिकली 2 टाइप्स के पेल्विस के डिवीजन होते हैं, ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस. फॉल्स पेल्विस का ज़्यादा ऑब्स्टेटिकल इम्पोर्टेंस नहीं है बिकॉज फॉल्स पेल्विस जो है वो फीटस के हेड के पैसेज के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता है या फीटल हेड के लिए कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है. मेन इम्पॉर्टेंट जो है ऑब्स्टेटिशियंस के लिए दैट इज़ ट्रू पेल्विस. सो पेल्विस के जो बोनी लैंडमार्क है, पेल्विस को जैसे इनलेट हम कहते हैं, उसके जो लैंडमार्क्स है अगर उसे हम देखें फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, सो स्टार्टिंग फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पेक्टिनियल लाइन, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, इलियोपेक्टिनियल लाइन, सेक्रो इलियाक आर्टिकुलेशन, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ एला ऑफ सेक्रम एंड सेक्रल प्रोमोन्ट्री. Then coming to false pelvis, so it is formed by iliac portion of innominate bone. Its measurement can predict the size of true pelvis at some extent, but it is not always true. Then it supports the enlarged uterus during pregnancy and उसकी boundaries के बारे में अगर हम बात करें तो posteriorly false pelvis जो है lumbar vertebra, laterally iliac fossa, anterior abdominal wall से उसकी boundary जो है वो form होती है. देन ट्रू पेल्विस में ये जो मेन इम्पॉर्टेंट पेल्विस है जिसके बारे में आपको स्टडी करना चाहिए, सो इसका जो अपीयरेंस है वो यूजुअली फ्रंट से शैलो होता है, यानी कि फ्रंट जो सिम्फाइसिस प्यूबिस से उसकी बाउंड्री फॉर्म होती है वो ओनली 4 सेंटीमीटर की होती है एंड पोस्टीरियरली वो डीप रहता है क्योंकि पोस्टीरियर पे सेक्रम एंड कॉक्सिक्स मिलके उसकी जो बैक बाउंड्री है वो फॉर्म करते हैं. एंड ट्रू पेल्विस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इनलेट, आउटलेट एंड कैविटीज़. अब हम बाउंड्रीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इनलेट है, इनलेट की बाउंड्रीज़ जो हमने जस्ट डिस्कस की यहाँ पे इससे पहले के स्लाइड्स में जो बोनी लैंडमार्क्स थे फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, वो सभी लैंडमार्क्स इनलेट की बाउंड्रीज़ में आते हैं. देन कैविटी की बाउंड्री की अगर हम बात करें सो दैट इज़ अबोव प्लेन ऑफ इनलेट एंड बिलो प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन. आउटलेट अगर ऑब्स्टेटिक्स जो आउटलेट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑब्स्टेटिकल आउटलेट एंड एनाटॉमिकल आउटलेट. तो जो ऑब्स्टेटिक्स आउटलेट है उसमें अबोव बाउंड्री जो है दैट इज प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन एंड बिलो जो है वो एनाटॉमिकल आउटलेट उसकी बाउंड्री फॉर्म करते हैं. देन आउटलेट में फ्रंट जो है दैट इज लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, लेटरली इस्चियोप्यूबिक रेमाई, ischial tuberosity, sacrotuberous ligament and posteriorly the tip of coccyx. मिड पेल्विस की हम बात करें बाउंड्रीज की तो अबोव द प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन एंड बिलो अ प्लेन नोन मिड पेल्विक प्लेन. सो इस तरीके से बाउंड्रीज जो है वो फॉर्म होती है इनलेट, कैविटी, आउटलेट, ऑब्स्टेटिक, आउटलेट, एनाटॉमिकल एंड मिड पेल्विस की. शेप की अगर हम बात करें तो इनलेट का जो शेप है दैट इज़ राउंड बट एंटीरो पोस्टीरियर थोड़ा शॉर्टेस्ट होता है. देन कैविटी जो है कम्प्लीटली राउंड होती है. आउटलेट में ऑब्स्टेटिकल आउटलेट एंटीरो पोस्टीरियर ओवल एंड एनाटॉमिकल आउटलेट जो है वो डायमंड शेप का होता है एंड मिड पेल्विस जो है वो ओवल है. प्लेन की अगर हम बात करें सो प्लेन क्या होता है, ये सभी इनलेट, कैविटी, आउटलेट एंड मिड पेल्विस के जो बोनी बाउंड्रीज है वो सभी बोनी पॉइंट के ऊपर अगर आप कोई प्लेन सरफेस रख दे तो उसकी जो डायरेक्शन है उस सरफेस की वो कैसे होती है, तो इस तरीके से प्लेन जो है वो डिसाइड होता है. सो इनलेट में इमेजिनरी सरफेस टू ऑल इनलेट बोनी लैंडमार्क एंड वो जो रहता है वो सुपीरियर फ्लैट होता है प्लेन. कैविटी का जो प्लेन है
that is starting from midpoint of posterior surface of symphysis pubis to junction of S2 and S3. अगर वहाँ पे आप कोई फ्लैट सरफेस रख दे तो वो उसका जो प्लेन है वो फॉर्म करता है. देन आउटलेट ऑफ ऑब्स्टेटिक का जो प्लेन है दैट इज लोअर बॉर्डर ऑफ symphysis pubis टू टिप ऑफ ischial spine टू द S5, द टिप ऑफ S5 यानी कि सेक्रम की टिप. देन आउटलेट जो है उसका अगर हम प्लेन देखें तो लोअर बॉर्डर ऑफ symphysis pubis टू टिप ऑफ कॉकिक्स. देन मिड पेल्विस का प्लेन जो है वो फॉर्म होता है लोअर बॉर्डर ऑफ symphysis pubis टू टिप ऑफ ischial spine टू टिप ऑफ sacrum और junction of S4 and S5. This depends on position, shape and size of sacrum. नेक्स्ट इज अबाउट एक्सिस. सो इनलेट का जो एक्सिस है वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होता है. व्हाट इज दिस एक्सिस? जो अभी हमने जो प्लेन देखे सभी इनलेट आउटलेट कैविटी के, अगर उस प्लेन के एग्जैक्टली अगर आप परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन की डायरेक्शन कैसी है वो जो है एक्सिस होता है पेल्विस का. तो इनलेट का जो एक्सिस है वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड है. अगर आप इनलेट के प्लेन के साथ कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड जाएगी. कैविटी के प्लेन के साथ अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो डाउनवर्ड होगा. आउटलेट की अगर हम बात करें तो ऑब्स्टेटिक्स में वर्टिकल एंड एनाटॉमिकल आउटलेट का जो एक्सिस है वो होगा डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. मिड पेल्विस के एक्सिस की हम बात करें तो मिड पेल्विस का एक्सिस दो पार्ट में डिवाइड होगा, एनाटॉमिकल एक्सिस एंड ऑब्स्टेटिकल एक्सिस. एनाटॉमिकल एक्सिस जो है वो कर्व्ड होगा विच विल फिट विद द कॉन्केविटी ऑफ सेक्रम, एंड ऑब्स्टेटिकल जो एक्सिस है वो पहले डाउन देन बैक एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका एक्सिस जो है वो रहेगा. देन डायमीटर्स की हम बात करें, इनलेट के जो डायमीटर्स है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, इन दैट ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर, उसे जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है उसे ट्रू कॉन्जुगेट भी कहा जाता है, कॉन्जुगेटा वेरा भी कहा जाता है, जो 11 सेंटीमीटर का होता है. मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके इनर मार्जिन ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ symphysis pubis तक वो रहता है. देन नेक्स्ट जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है इनलेट का दैट इज ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट. सेम उसका जो ओरिजिन है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन इन मिड लाइन ऑन द इनर सरफेस ऑफ symphysis pubis रहेगा और वो 10 सेंटीमीटर का होता है. ट्रू कॉन्जुगेट जो है वो 11 सेंटीमीटर का होता है. और एक होता है डायगोनल कॉन्जुगेट, उसमें सेम लाइक उसका ओरिजिन होता है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमोन्ट्री टू लोअर बॉर्डर ऑफ symphysis pubis, एंड वो जो रहता है दैट इज अराउंड 11.5 to 12 सेंटीमीटर रहता है. देन ऑब्लिक डायमीटर जो है 12 सेंटीमीटर का होता है. तो वो कहाँ से कहाँ तक होता है दैट इज टू राइट, दोनों साइड पे रहता है, राइट एंड लेफ्ट बिटवीन सेक्रो इलियाक जॉइंट टू ऑपोजिट साइड ऑफ इलियोप्यूबिक एमिनेंस ऑफ ईच साइड. एक साइड राइट साइड का सेक्रो इलियाक जॉइंट है तो वो लेफ्ट साइड के इलियोप्यूबिक एमिनेंस के ऊपर वो जो इमेजिनरी लाइन है आपको ड्रॉ करनी है और वो 12 सेंटीमीटर का होता है और सेम चीज़ ऑपोजिट साइड पे रिपीट होगी. देन ट्रांसवर्स जो डायमीटर है दैट इज वो सबसे लार्ज डायमीटर, लॉन्ग डायमीटर होता है इनलेट का अराउंड 13 सेंटीमीटर, एंड दैट इज बिटवीन टू फारदेस्ट पॉइंट ऑन पेल्विक ब्रिम ऑन इलियोपेक्टिनियल लाइन. And next is sacrocortiloid diameter that is 9.5 centimeter, and that is between midpoint of sacral promontory to iliopubic eminence of respective sides. Next is about cavity. Cavity diameters are anteroposterior, oblique and transverse. All diameters are 12 in centimeter. Next is about outlet. Outlet, as I said previously, that it will divide into obstetrical outlet and anatomical outlet. So anteroposterior diameter जो है obstetrical outlet का 11 सेंटीमीटर है, that starts from inferior border of pubic symphysis to tip of sacrum, and anatomical outlet का जो anteroposterior diameter है that starts from 11.5 सेंटीमीटर and that starts from inferior border of pubic symphysis to the coccyx. एंड 13 सेंटीमीटर का ये हो जाता है जब कॉकिक्स को हम बैकवर्ड पुश करते हैं. देन पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज बिटवीन टिप ऑफ सेक्रम टू मिड पॉइंट ऑफ बाइस्पाइनस ट्रांसवर्स डायमीटर. यानी कि जो बाइस्पाइनस डायमीटर है वहाँ पे इमेजिनरी मिड पॉइंट इमेजिन करना है और वहाँ से लेके टिप ऑफ सेक्रम तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर. एनाटॉमिकल आउटलेट जो है सेम है, सेक्रो
कॉक्सीजियल जॉइंट से आपको मिड पॉइंट इमेजिन करना है एट ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ एनाटॉमिकल आउटलेट, दैट इज इंटरट्यूबरस डायमीटर, और वो होता है 8.5 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर्स की हम बात करें तो ऑब्स्टेटिकल आउटलेट का जो बाइस्पाइनस है दैट इज अराउंड 10.5 सेंटीमीटर, दैट इज बिटवीन टिप ऑफ ईस्चियल स्पाइन्स, एंड एनाटॉमिकल आउटलेट का जो है दैट इज इंटरट्यूबरस ईस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 11 सेंटीमीटर बिटवीन इनर बॉर्डर ऑफ ईस्चियल ट्यूबरोसिटी। देन मिड पेल्विस डायमीटर्स की हम बात करें दैट इज एंटीरो पोस्टीरियर 11.5 सेंटीमीटर starts from inferior border of pubic symphysis to point on sacrum at which mid pelvic plane meets. Posterior sagittal जो है 4.5 सेंटीमीटर का होता है, वहाँ पे आपको इमेजिन करना है सेंटर पॉइंट एट बाइस्पाइनस और ट्रांसवर्स डायमीटर, और वहाँ से लेके the point on sacrum at which mid pelvic plane meets, and transverse diameter is again here the same like outlet, obstetrical outlet, that is bispinous diameter, and that is 10.5 centimeter between tip of ischial spine. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon for further updates, and you can share this video amongst the students. Thank you so much.